सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एक्सपोनेंशियल क्लासेस। जैसे कि हमने अभी तक ये देख लिया है कि हम किसी भी फ्रैक्शन के एडिशन और सब्ट्रैक्शन को कैसे करते हैं। मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि जब हम कभी भी कोई टॉपिक पढ़ते हैं मैथ्स के अंदर तो हमें उसका प्लस आना चाहिए करना, माइनस आना चाहिए, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड आना चाहिए। जैसे कि हमने ये दोनों टॉपिक्स बहुत इजीली कवर कर लिए हैं, और अगर आपने नहीं अभी तक वीडियोस देखी हैं तो प्लीज झट से जाइए और इन वीडियोस को कंप्लीट करिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एंड बहुत ही इजी टॉपिक भी है। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा कि हम किसी भी दो फ्रैक्शंस को कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। तो हम सीखेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू फ्रैक्शन। देखो ध्यान से, अगर आप किसी फ्रैक्शन के बारे में हम दो फ्रैक्शन लेते हैं, ठीक है। जैसे मैंने एक फ्रैक्शन लिया 2/3 और दूसरा फ्रैक्शन लिया मैंने 5/7। आपको इतना इजी है मल्टीप्लिकेशन फ्रैक्शन का करना कि हमारे पास दो न्यूमिनेटर्स हैं। तो एक तो मेरे पास 2 न्यूमिनेटर है और एक 5 न्यूमिनेटर है। तो मल्टीप्लिकेशन ये कहता है कि हम न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई करते हैं एंड डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करते हैं। तो कितना हो जाएगा? 2 × 5 एंड 3 × 7। क्या ये इजी नहीं है? देखो, 2 5 से कितना हो गया 10 एंड 3 7 जा 21। तो ये मेरा एक्चुअल आंसर आ गया। एक और एग्जांपल लेते हैं। देखिए, अगर मैंने एक फ्रैक्शन लिया है 5/8, मेरे को मल्टीप्लाई करना है इसको 1/2 से। तो आप क्या करेंगे? न्यूमिनेटर का न्यूमिनेटर से, दैट इज 5 टाइम्स 1 इज हाउ मच? 5। तो मैं इसका आंसर क्या लिख देती हूँ? 5 1 जा 5 एंड 8 2 जा 16। ये भी बहुत इजीली क्लियर हो गया। एक और एग्जांपल लेते हैं। एक दो एग्जांपल्स लूंगी तो आपको चीजें अच्छी तरह क्लियर हो जाएंगी। देखिए, हम एक एग्जांपल लेते हैं। लीजिए, 4/8 लिया मैंने और फिर लिखा 3/7। देखो, जो मैंने आपको पहले एग्जांपल्स लिए थे और ये वाला जो एग्जांपल लिया है, डिफरेंस क्या है इसमें? अगर आप ध्यान से देखेंगे तो हमारे पास मल्टीप्लिकेशन में नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन क्या होता है कि आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, बट अगर आपको कोई ऐसा नंबर दिख रहा है कि वो कैंसिल हो रहे हैं, कैंसिल होना मैंने आपको सिखा रखा है, दैट इज सिंपलेस्ट फॉर्म में आना। अब देखेंगे, देखो, अगर मेरे पास कोई नंबर है तो नंबर मेरा एक तो नीचे से कैंसिल हो सकता है और इसके साइड वाले नंबर से ही कैंसिल हो सकता है अगर ये सेम टेबल में आएंगे तो। और बस कैंसिल कहाँ नहीं होते कि अगर आपके पास न्यूमिनेटर है तो ये और ये आपस में कैंसिल कभी भी नहीं हो सकते हैं, वरना क्रॉस में भी कैंसिल हो जाते हैं और न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर से भी कैंसिल हो जाता है। बस इस चीज का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसको स्टार मार्क कर लो। देखो, 4 1 जा 4 एंड 4 2 जा 8। क्या कोई ऐसा नंबर है कि और इससे कैंसिल हो रहे हैं, किसी सेम टेबल में आ रहा है? कोई ऐसा नंबर है? नहीं है। तो आंसर कितना हो जाएगा इसका? 1 3 जा इज 3 एंड 2 7 जा कितना हो गया? 40। क्या आपको इजीली क्लियर हो गया? ऐसे हम एक और एग्जांपल लेते हैं इसमें। देखो, मैंने लिया है 2/3 लिया है, दूसरा मैंने आपको लिया है 9/10, ठीक है। तो मेरे को दिख रहा है यहाँ पे कि जो 2 एक ऐसा नंबर है जो मेरे पास इसके डिनोमिनेटर से तो कैंसिल नहीं हो रहा, क्योंकि ये तो 3 आ रहा है। 2 और 3 किसी सेम टेबल में नहीं आते हैं, बट मेरे को दिख रहा है कि जो 2 है वो आराम से 10 से क्या हो सकता है? कैंसिल होता है, क्योंकि सेम टेबल में आते हैं। तो हम लिखेंगे 2 1 जा 2 एंड 2 5 जा 10। ओके। एक और देखेंगे, 3 1 जा 3 एंड 3 3 जा 9। यहाँ पर 1 है तो 1 टाइम्स 3 इज 3, क्योंकि जो अब आंसर बच गया उसमें न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई कर दो और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से। कर दिया मैंने। कितना हो गया? 1 टाइम्स 5 इज कितना हो गया? 5। तो ओवरऑल जो मेरे पास आंसर है मल्टीप्लिकेशन के बाद वो आ गया 3/5। एक और एग्जांपल लेते हैं। देखो, 2/3 मल्टीप्लाई बाय 7। अब मैंने एक ऐसा क्वेश्चन लिया है कि आपके यहाँ पर कोई डिनोमिनेटर दे ही नहीं रखा। ये ध्यान रखेंगे मैथ्स के अंदर, अगर आपके पास कोई डिनोमिनेटर नहीं है तो हम इसका डिनोमिनेटर क्या मानते हैं? 1 मानते हैं। मैंने इसको सॉल्व किया, कितना हो गया? 2 7 जा कितना हो गया आपके पास? 14। तो ये 14 आ गया एंड यहाँ पर कितना आ गया? 3 टाइम्स 1 इज 3। तो ओवरऑल मेरा आंसर क्या आ गया? 14/3, ठीक है। तो अगर मैं समराइज करना चाहूँ, देख रहे हो कितना इजी है, आपको कुछ नहीं करना, यू जस्ट हैव टू मल्टीप्लाई न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर से, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से। ये हम नॉर्मल मल्टीप्लाई करेंगे। अब मैं आपका समराइज करती हूँ इस कॉन्सेप्ट को। समरी क्या निकली हमारी जो हमने मल्टीप्लिकेशन सीखा? पहली चीज हमारी ये निकली
कि मेरे को कोई एलसीएम वगैरह नहीं लेना है, जैसे हम लेते थे एडिशन और सब्ट्रैक्शन में ले रहे थे ना हम, जब हमारे पास अनलाइक फ्रैक्शन थे। दूसरी चीज ये है कि आपको क्या करना है, पहले आपको ये चेक करना है क्या कैंसिल हो रहे हैं नंबर्स, वेदर द नंबर्स आर गेटिंग कैंसल्ड और नॉट। न्यूमिनेटर क्या डिनोमिनेटर से हो रहा है, देखो ये नंबर इससे हो सकता है, ये नंबर इससे हो सकता है, और ये नंबर इनसे कैंसिल हो सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई में, बट सामने सामने कैंसिल नहीं होता है। और तीसरी चीज क्या है, जब आपने कैंसिल कर लिए देन आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे उन फ्रैक्शंस को, एंड प्लस अगर आपको लग रहा है कि वो सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज हो सकते हैं तो आप उनको चेंज करोगे। अगर आपने ढंग से कैंसिल किया है तो ऑटोमेटिकली आपका आंसर किस में आएगा, सिंपलेस्ट फॉर्म में आएगा, अदरवाइज आप बाद में कर लेना। ओके, आई होप ये आपको टॉपिक बहुत अच्छी तरह क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे चैनल को, एंड प्रेस द बेल आइकन टू स्टे अपडेटेड। थैंक यू, बाय बाय।